गर्मी में गरीब ससुराल वालों ने खाई ठंडी ठंडी कुल्फी। और ये रबड़ी वाली कुल्फी, उफ, इसका स्वाद तो सच में लाजवाब है। मन तो कर रहा है कि मैं अकेली ही सारी कुल्फी खा जाऊं। बाहर बहुत गर्मी थी, लेकिन घनश्याम के घर के अंदर आज एक अलग ही खुशी का माहौल था। परिवार के सभी लोग गोल घेरे में बैठकर कुल्फी खा रहे थे। सबके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। हाँ माँ, सच कहूँ तो कुल्फी खाने के लिए हम लोग कब से तरस रहे थे। आज मेरी जिंदगी में सबसे अच्छा दिन है। हाँ, आज ये कुल्फी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इस कुल्फी को खाने के लिए हमने जो मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, वो सिर्फ हम जानते हैं। आखिर ये परिवार वाले कुल्फी खाकर इतने खुश क्यों थे और कुल्फी खाने के लिए उन्होंने कौन सी मेहनत की, ये जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। हाय राम, भाभी कितनी गर्मी है, मैं तो थक गई, मुझसे और नहीं चला जा रहा। क्या जरूरत थी आपको इतनी दूर गर्मी में पूजा में आने की? अरे मीना, सविता आंटी हमारी खास रिश्तेदार है और उन्होंने बड़े प्यार से अपने घर शिव चर्चा पर बुलाया था। मैं कैसे नहीं जाती, रिश्तेदारी भी तो निभानी पड़ती है ना। दोपहर के 2 बज रहे थे। सड़क पर लू चल रही थी। पूजा और मीना शिव चर्चा से वापस लौट रही हैं। दोनों के चेहरे पर पसीना था और दोनों गर्मी से बेहाल हो चुकी थी। तभी उन्हें दूर से कुल्फी वाले की घंटी की आवाज सुनाई देती है। कुल्फी ले लो, कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी ले लो। कुल्फी वाले की आवाज सुनकर मीना कुल्फी वाले को ललचाई नजरों से देखने लगती है। भाभी चलिए ना, चलकर कुल्फी खाते हैं। इतनी भयंकर गर्मी है, मेरा तो गला सूख रहा है, बहुत मन कर रहा है कुल्फी खाने का। मीना की बात सुनकर पूजा अपने पुराने से कपड़े के पर्स को खोलती है। पर्स में सिर्फ 20 रुपए का नोट पड़ा था। पूजा गहरी सांस लेती है और उदास होकर मीना से कहती है, मीना, मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए ही बचे हैं। अगर हमने इस पैसों से कुल्फी खरीद ली तो कल घर के लिए राशन कैसे आएगा? कल का दिन कैसे कटेगा? कोई बात नहीं भाभी, हम कुल्फी नहीं खाएंगे, चलिए चलते हैं। मीना को कुल्फी के लिए अपनी इच्छा को मारते देखकर पूजा को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए वो उदास होकर मीना के साथ चलने लगती है। घर के रास्ते में जाते हुए उन्हें मंदिर के बाहर प्रसाद बंटता हुआ दिखता है। दोनों वहां जाती हैं और पत्तल में खीर ले लेती हैं। भाभी, इस खीर को घर ले चलते हैं, खीर खाकर सब खुश हो जाएंगे। मीना और पूजा दोनों खीर लेकर घर आ जाती हैं। घर के अंदर बाहर से भी ज्यादा गर्मी थी। एक पुरानी सी खटिया पर पूजा के ससुर घनश्याम लेटे हुए थे और उसकी सास बबीता एक बड़ी सी परात में चावल साफ कर रही थी। घनश्याम की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। अरे इस गर्मी ने तो जान निकाल रखी है। हाँ जी, गर्मी तो बहुत है, ऊपर से ये पंखा भी ठीक से हवा नहीं दे रहा। पूजा और मीना घर के अंदर आती हैं और उनके हाथों में खीर के दोने हैं। माँ जी, हम लोग आ गए हैं, ये लीजिए, मंदिर से खीर का प्रसाद मिला है, आप भी खा लीजिए। तभी बबलू और चिंटू स्कूल से हांफते हुए घर में आते हैं। गर्मी से उनके चेहरे लाल हो गए थे। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे कुछ ठंडा खाने को दो ना। हाँ माँ, मुझे भी कोई ठंडी ठंडी सी चीज दे दो, मेरी तो जान निकल रही है। अरे मेरे बच्चों, रुको, मैं तुम्हें ठंडी ठंडी खीर का प्रसाद देती हूँ और अभी मटके के ठंडे पानी से बढ़िया सा शरबत बनाकर पिलाती हूँ, सारी गर्मी भाग जाएगी। इतना कहकर पूजा बच्चों को खीर खाने के लिए दे देती है। बच्चे खीर खाते हैं। तब पूजा मटके से ठंडा पानी निकालकर उनके लिए नींबू पानी बनाती है। पूजा बच्चों को नींबू पानी पीने के लिए देती है। तभी अचानक गली में फिर से वही कुल्फी वाला आ जाता है और जोर जोर से आवाज लगाता है, कुल्फी वाला कुल्फी, ठंडी ठंडी मलाई कुल्फी, आ गई मलाई वाली कुल्फी, एक बार खाए वो बार बार आए, ले लो जी, खा लो ठंडी ठंडी कुल्फी। हे भगवान, ये कुल्फी वाला यहाँ भी आ गया। अगर बच्चों ने इसकी आवाज सुन ली तो वो कुल्फी की जिद करने लगेंगे और घर में पैसे नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। मीना जल्दी से घर के बाहर नल में जाती है और 2 स्टील के बर्तन लेकर जानबूझकर उन्हें जोर जोर से पटक कर धोने का नाटक करने लगती है, ताकि बर्तनों की तेज आवाज में कुल्फी वाले की आवाज दब जाए। बर्तनों की आवाज सुनकर पूजा, अरे मीना, तुम कैसे बर्तन धो रही हो, इतनी आवाज क्यों कर रही हो? इतना कहकर पूजा खिड़की से मीना को देखती है। तभी उसकी नजर कुल्फी वाले पर जाती है और वो तुरंत सब समझ जाती है। मीना बच्चों को कुल्फी वाले की आवाज सुनने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी बच्चे कुल्फी वाले की आवाज सुन लेते हैं। क्योंकि मोहल्ले के दूसरे बच्चे कुल्फी खरीद रहे थे, इसलिए बाहर काफी शोर हो रहा था। बबलू और चिंटू ललचाई नजरों से कुल्फी वाले के पास जाते हैं। अंकल, ये कुल्फी कितने की है? बेटा, छोटी वाली 15 रुपए की है और बड़ी वाली 20 रुपए की है, कौन सी दूं? अंकल आप रुको, हम अभी अपनी माँ से पैसे लेकर आते हैं। दोनों भागकर घर के अंदर पूजा के पास जाते हैं।
कुल्फी वाला आया है, मुझे 15 रुपए दो ना, मुझे कुल्फी खानी है, बहुत गर्मी लग रही है। अभी मेरे पास खुले पैसे नहीं है, तुम दोनों ऐसा करो, शाम को जब पापा काम से आएंगे ना तो उनसे पैसे लेकर खा लेना, अभी तुम शरबत पी लो। नहीं माँ, हमें अभी कुल्फी खानी है, बाहर बच्चे सारे खा रहे हैं, हमें अभी पैसे दो, हमें अभी पैसे दो। इतना कहकर चिंटू और बबलू जिद करते हुए पैर पटक कर रोने लगते हैं। बच्चों की कुल्फी खाने की जिद सुनकर घनश्याम और मीना उन्हें बहलाने की कोशिश करते हैं। अरे बच्चों, तुम दोनों ने क्या जिद लगा रखी है? तुम्हें पता भी है कुल्फी खाने से गले में खराश आ जाती है। चिंटू बबलू, तुम दोनों को पता है कुल्फी खाना बुरी बात होती है? क्यों बुआ, कुल्फी खाना बुरा क्यों होता है? अरे बेटा, ये जो कुल्फी वाले होते हैं ना, ये कुल्फी बहुत गंदी चीजों से बनाते हैं। जो आम और फल सड़ जाते हैं, उनमें पिल्लू हो जाते हैं, ये लोग उन्हीं सड़े हुए फलों को पीसकर कुल्फी में डाल देते हैं। हाँ बच्चों, बाबूजी बिल्कुल सच कह रहे हैं, कुल्फी खाने से खांसी हो जाती है और फिर डॉक्टर के पास जाकर बड़े बड़े इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। सच में कुल्फी सड़े हुए फलों से बनती है? लेकिन बिट्टू तो कुल्फी खा रहा था। हाँ, उसे खाने दो, कल देखना उसका गला कैसे खराब होता है। तुम दोनों अच्छे बच्चे हो ना, तुम दोनों जाकर खेलो। अपने दादाजी की बात सुनकर दोनों बच्चे उदास होकर बाहर चले जाते हैं। तभी बिट्टू हाथ में कुल्फी लिए हुए आता है और उन्हें चढ़ाने लगता है। अरे बबलू चिंटू, तुम लोग कुल्फी क्यों नहीं खा रहे हो? क्या हुआ, तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? चिंटू और बबलू बिट्टू की बात का कोई जवाब नहीं देते हैं। बिट्टू उन्हें मुंह चढ़ाकर चला जाता है। चिंटू देख, बिट्टू कुल्फी खा रहा है, उसके पेट में कीड़े होंगे ना, तब उसे पता चलेगा। मैं तो उसे तब खूब चिढ़ाऊंगा, वो हमेशा हमें परेशान करता है। ये सब सोचते हुए दोनों बच्चे खेलने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन जब दोनों स्कूल में जाते हैं तो स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल के दूसरे बच्चे और बिट्टू कुल्फी वाले से कुल्फी खरीद कर खाने लगते हैं। देखो देखो दोस्तों, ये दोनों कितने गरीब है, कुल्फी खरीद कर नहीं खा सकते हैं। अरे बबलू चिंटू, तुम दोनों हमारी कुल्फी में नजर मत लगाना, खाना है तो ये कुल्फी खाओ। बंटी चिंटू को कुल्फी देने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन फिर जैसे ही चिंटू ललचाई नजरों से कुल्फी लेने के लिए अपने हाथ आगे करता है, वैसे ही बंटी अपने हाथ पीछे खींच लेता है। मैं तुम्हें अपनी कुल्फी क्यों दूं? तुम्हें कुल्फी खानी है तो खुद खरीद के खाओ। दोस्तों, इनके मुंह में तो पानी आ गया है। बंटी और उसके दोस्त बबलू और चिंटू का खूब मजाक उड़ाते हैं। हमें नहीं खानी तेरी कुल्फी, दादाजी ने बताया है कि कुल्फी सड़े हुए कीड़े वालों फलों से बनती है, इसे खाकर तो बीमार पड़ जाएगा। बबलू की बात सुनकर सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। सड़े हुए फल? अरे बेवकूफ, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुल्फी तो दूध और मलाई से बनती है। तुम्हारे दादाजी ने तुमसे झूठ बोला है, पता नहीं क्यों, क्योंकि तुम लोग गरीब हो, तुम्हारे घर वालों के पास तुम्हें कुल्फी खिलाने के पैसे भी नहीं है, इसलिए उन्होंने ये झूठी कहानी बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है, कुल्फी बहुत ही टेस्टी होती है, इसमें कोई पिल्लू नहीं होता बुद्धू। तुम लोग तो भिखारी हो, कभी कुल्फी नहीं खा सकते। इस तरह बंटी, बिट्टू और स्कूल के बाकी बच्चे चिंटू और बबलू का मजाक उड़ाते हैं। दोनों बच्चे स्कूल से रोते रोते घर आते हैं और उन्हें अपने घर वालों पर बहुत गुस्सा आता है। बबलू और चिंटू रोते हुए घर के अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आंसू थे। आप सब झूठे हैं दादाजी, आपने हमसे झूठ क्यों बोला? हाँ, कुल्फी में कोई कीड़े नहीं होते, वो मलाई से बनती है, हमें सब पता चल गया है। बच्चों को गुस्से में देखकर पूजा उनके पास जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम लोग ऐसे क्यों रो रहे हो? किसने क्या कह दिया? माँ, आप भी झूठ बोलती हो, बिट्टू ने हमें सब बता दिया। आप लोगों ने हमसे इसलिए झूठ बोला ना क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब हैं। ये सुनकर घनश्याम हैरान हो जाते हैं। उनका सिर शर्म और दुख से झुक जाता है। बच्चे पहले तो अपने घर वालों पर बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर सिसक सिसक कर रोने लगते हैं। बंटी ने हमारा मजाक उड़ाया, उसने हमें कुल्फी दिखाकर वापस खींच ली और हमें भिखारी कहा। हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे, ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। दोनों बच्चे दौड़कर घर के बाहर लगे बरगद के पेड़ के नीचे जाकर उदास होकर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। घर के अंदर सन्नाटा छा जाता है। बच्चों को इस तरह कुल्फी के लिए तरसता देखकर पूजा, घनश्याम सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों बच्चे पूरा दिन पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। उन्हें खाना भी नहीं खाया था। देखते ही देखते रात हो जाती है। बच्चों, छोड़ दो ना जिद, तुम दोनों ने कुछ नहीं खाया, तबीयत खराब हो जाएगी, चलो कुछ खा लो। नहीं मम्मी, हमें कुछ नहीं खाना,
हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पूजा बच्चों को समझाकर घर ले जाने की कोशिश कर रही थी। तभी राघव थका हारा पसीने में भीगा काम से लौटता है। बच्चों को घर के बाहर ऐसे बैठे देखकर वो चौंक जाता है। अरे मेरे दोनों शेर यहाँ बाहर क्यों बैठे हैं? क्या हुआ? आज तुम लोग खेल नहीं रहे? राघव की आवाज सुनकर बबलू और चिंटू दौड़कर उसके पैरों से लिपट जाते हैं। पापा पापा मैं कुल्फी खानी है। हमारे स्कूल के बच्चों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया। हमें भी कुल्फी खानी है। पापा कुल्फी खिलाइए ना। बच्चों की आवाज सुनकर बबीता और घनश्याम बाहर आ जाते हैं। पूजा राघव को थका हारा देखकर परेशान होती है, लेकिन वो बच्चों को भी दुखी नहीं देख सकती। बेटा ऐसे जिद नहीं करते। तुम्हारे पापा दिन भर मेहनत करके आए हैं। अरे बच्चों, तुम्हें कुल्फी खानी है ना, मैं समझ गया, पर तुम दोनों यहाँ पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो? अरे राघव, कल बच्चों की बुआ और उनके दादू ने मिलकर इन दोनों से झूठ कहा कि कुल्फी में छोटे छोटे पिल्लू होते हैं। हमने तो बस मजाक किया था, पर ये दोनों तो मान ही नहीं रहे। इन्हें तो सच में ठंडी कुल्फी चाहिए। हाँ बेटा, हमने तो बहुत समझाया, पर बच्चे तो बच्चे हैं। उन्होंने कुल्फी खाने की जिद पकड़ रखी है। अपने घर वालों की बात सुनकर राघव अपने फटे हुए बटुए को देखते हुए मनी मन दुखी होता है। फिर घुटनों के बल बैठकर बच्चों के माथे को चूमता है। अरे बस इतनी सी बात, मेरे बच्चों को कुल्फी खानी है। ठीक है, पापा को कल सैलरी मिलने वाली है। जैसे मुझे पैसे मिलेंगे मैं अपने दोनों बच्चों के लिए मलाई वाली कुल्फी लेकर आऊंगा। अब तो खुश हो दोनों? ये पापा कुल्फी लाएंगे। बच्चे खुश होकर घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन राघव, पूजा, बबीता और घनश्याम के चेहरों पर चिंता की लकीर गहरी खिंच जाती है। वो जानते हैं कि घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा है। सुनिए जी, आपने बच्चों को कह तो दिया है कि आप उन्हें कुल्फी खिलाएंगे, पर क्या ऐसा सच में हो पाएगा? क्योंकि हमने झूठ बोलकर उनका पहले ही काफी दिल दुखा दिया है। पूजा तुम चिंता मत करो, कल मेरी सैलरी मिलने वाली है। उन पैसों से बच्चों को कुल्फी दिला दूंगा। राघव की बात सुनकर पूजा को तसल्ली होती है। फिर पूरा परिवार घर के अंदर आता है और खाना खाकर सभी सो जाते हैं। अगले दिन राघव काम पर जाता है। राघव एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता था। वो कड़ी धूप में ईंटें ढो रहा था। तभी रामलाल एक शातिर मुस्कान लिए राघव के पास आता है। ए राघव, तू जो वहां कोने में दीवार की चिनाई के लिए मसाला तैयार कर रहा है ना, उसमें सीमेंट की बोरी आधी कर दे और बाकी में बालू ज्यादा मिला देना। मुझे ऊपर के मालों में ज्यादा पैसे बचाने हैं, समझे? मसाला ऐसा बना कि किसी को पता भी न चले और मेरा सीमेंट भी बच जाए। ठेकेदार की बात सुनकर राघव चौंक जाता है। वो अपने सिर से ईंटों की टोकरी नीचे रखते हुए, ठेकेदार जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर हम मसाले में सीमेंट कम डालेंगे तो बालू ज्यादा मिलाएंगे तो दीवारें एकदम कमजोर हो जाएंगी। एक ये बड़ी इमारत है, इसमें कई परिवार रहने आएंगे। अगर जरा सा भी भूकंप आया या तेज आंधी आई तो ये घर ताश के पत्तों की तरह गिर सकता है। तू मुझे सिखाएगा कि काम कैसे करना है, कैसे नहीं? मैं बेईमानी और पाप का काम बिल्कुल नहीं करूंगा। चंद रुपयों के लिए किसी मासूम की जान के साथ खेलना बहुत बड़ा गुनाह है। इससे कई लोगों की जान जा सकती है मालिक। राघव की बात सुनकर रामलाल आग बबूला हो जाता है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो चीखते हुए कहता है, दो कौड़ी के अनपढ़ मजदूर, तू सिर्फ यहाँ दिहाड़ी का काम करता है। तू इंजीनियर नहीं है जो मुझे ज्ञान बांट रहा है। मैं जो कह रहा हूँ चुपचाप कर। नहीं मालिक, आप चाहे तो मुझे आज ही काम से निकाल दीजिए, मेरी दिहाड़ी काट लीजिए, लेकिन मैं ये पाप नहीं कभी करूंगा। मैं बालू ज्यादा नहीं मिलाऊंगा। मैं गरीब इंसान जरूर हूँ, लेकिन बेईमान नहीं हूँ। अरे अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ही खिलाफ आवाज उठाएगा, मेरे ही टुकड़ों पर पलता है और मुझे ही आंखें दिखाता है। ओए हरिया रामू, किशन, सबके सब काम छोड़कर इधर आओ। इस ईमानदार और हरिश्चंद्र की औलाद को इसकी ईमानदारी के आज असली इनाम दो। इसे ऐसा सबक सिखाओ कि जिंदगी भर खड़ा ना हो सके। रामलाल की आवाज सुनते ही साइड के 3-4 मजदूर वहां दौड़कर आते हैं और बिना कुछ सोचे समझे राघव को लातों और घूंसों से बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। राघव खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा लोग थे। वो राघव को पीट कर मेन गेट से बाहर फेंक देते हैं। निकल जा यहाँ से भिखारी, और आइंदा कभी यहाँ अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। आज से तेरा काम हमेशा के लिए बंद, और भूल जा कि तुझे इस महीने की एक चवन्नी भी मिलेगी। जा खा ले अपनी ईमानदारी की रोटी। राघव लड़खड़ाते हुए घर लौटता है। उसके कपड़े मिट्टी और खून से सने थे। उसे इस हालत में देखकर पूजा के हाथ से पानी का लोटा छूट जाता है। घर के सभी लोग दौड़कर उसके पास आते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया है जी? आपको इतनी बुरी तरह किसने पीटा? मेरे लाल, क्या हुआ? कौन थे वो दरिंदे? माँ, ठेकेदार मुझसे बेईमानी करवा रहा था। घर बनाने में घटिया सामान लगाने को कह रहा था। मैंने मना किया तो उसने मजदूरों से मुझे पिटवा दिया और काम से निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास बच्चों की कुल्फी लाने के पैसे भी नहीं बचे।
तभी बच्चे बबलू और चिंटू अंदर आते हैं और राघव को देखकर खुश हो जाते हैं। पापा आप आ गए, आप कुल्फी लाए, हमें कुल्फी खानी है। बच्चों की बात सुनकर पूजा अपना आपा खो देती है और फूट फूट कर रोते हुए चिल्लाती है। चुप रहो तुम दोनों, तुम्हें कुल्फी की पड़ी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हारे पापा को कितनी चोट लगी है और तुम्हें कुल्फी चाहिए? कोई कुल्फी वुल्फी नहीं मिलेगी। पूजा की डांट सुनकर बच्चे सहम जाते हैं और कोने में जाकर रोने लगते हैं। अरे बहू, बच्चों को डांटने की क्या जरूरत है, वो दोनों तो मासूम हैं, शांत हो जा। बच्चों तुम दोनों परेशान मत हो, मैं तुम दोनों को कुल्फी जरूर खिलाऊंगा। कल ही मैं कोई दूसरा काम ढूंढने के लिए जाऊंगा। अगले दिन राघव दर्द के बावजूद काम की तलाश में निकलता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। घर पर बच्चे अभी भी उदास बैठे थे। वो घर के आंगन में दोपहर को खेल रहे थे, तब उनकी पड़ोसी बिंदु कुल्फी वाले को देखकर उसके पास से कुल्फी खरीदती है। कितनी टेस्टी कुल्फी है। इतनी भयंकर गर्मी में ठंडी ठंडी मलाई कुल्फी खाने का तो मजा ही कुछ और है। बिंदु को कुल्फी खाता देखकर बबलू ललचाई नजरों से होठों पर जीभ फेरता है। चिंटू देख रहा है कितनी कुल्फी ठंडी है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, मुझे भी ठंडी ठंडी कुल्फी खानी है। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? जाओ जाओ, तुम लोग भी कुल्फी खाओ। पता है ये कुल्फी कितनी स्वादिष्ट और ठंडी है। बिंदु की बातें सुनकर बच्चों का मन और मचल जाता है। उनके पास पैसे नहीं थे, ये बात उन्हें रुला देती है। तभी घर के अंदर से मीना बाहर आती है। वो बिंदु की हरकतें देखकर गुस्सा हो जाती है। क्या आंटी, आप इन छोटे छोटे बच्चों को क्यों लालच दिला रही हैं? आपको तो पता है ना कि हमारे घर के हालात कैसे हैं, फिर भी आप जानबूझकर इनके सामने कुल्फी खाकर इन्हें तरसा रही हैं। आपको शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की क्या बात है मीना, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा बच्चों से पूछ लूं। अब अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो एक काम करो, कुल्फी वाले को पैसे दो और खरीद कर खिला दो बच्चों को। जेब में नहीं है दाने और मुझे चली है ज्ञान सिखाने। बिंदु मुंह फेर कर कुल्फी चूसते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है। मीना बेबस होकर बच्चों को देखती है। बबलू और चिंटू मीना का हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लगते हैं। बुआ, हमें भी कुल्फी खानी है, हमें भी कुल्फी खानी है। चुप हो जाओ मेरे बच्चों, रोते नहीं हैं। मीना बच्चों को समझाती है, लेकिन उन्हें कुल्फी के लिए ऐसे रोते देखकर मीना भी दुखी हो जाती है। ऐसे दिन गुजरते हैं। ठेकेदार ने राघव को ब्लैक लिस्ट कर दिया था, इसीलिए उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। राघव के घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। एक दिन राघव काम ढूंढने के लिए गया था और घर में सभी उदास बैठे थे। तभी एक अनाउंसमेंट करने वाला गांव में अनाउंसमेंट करता है। सुनो सुनो सुनो, हमारी मालकिन का प्यारा और बहुत ही कीमती तोता उड़ गया है। जो कोई भी उस तोते को पकड़कर वापस लाएगा उसे पूरे 500 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। 500 रुपए का इनाम सुनकर बबीता और मीना की आंखें चमक उठती हैं। 500 रुपए उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। मीना कपड़े सुखाने आंगन में जाती है तो अचानक उसकी नजर झोपड़ी के टूटे हुए छज्जे पर पड़ती है। वहां एक हरे रंग का लाल चोंच वाला तोता बैठा था। वो खुशी से घर के अंदर आती है। हाँ माँ, भाभी जल्दी आओ, वो मालकिन का तोता हमारी छत पर बैठा है। अगर हम उसे पकड़ लेंगे तो हमें 500 रुपए मिलेंगे। अरे वाह, चल चल जल्दी चलते हैं, उसे पकड़ते हैं। पूरा परिवार बबीता, घनश्याम, पूजा और मीना दबे पांव घर के बाहर जाते हैं। घनश्याम धीरे धीरे तोते की तरफ हाथ बढ़ाता है। आजा 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 मेरे प्यारे तोते, आजा आजा आजा। मिठू मिठू हट बूढ़े हट, दूर है मिठू मिठू, मैं नहीं आऊंगा मिठू मिठू। सब लोग तोते की आवाज सुनकर हैरान रह जाते हैं। मीना आगे बढ़ती है। आजा मिठू, मैं तुझे अमरूद खिलाऊंगी, आजा आजा आजा। मिठू मिठू भाग यहाँ से काली कलोटी, भाग मिठू मिठू। हुर्र, हुर्र, मैं नहीं आऊंगा तेरे पास मिठू मिठू। अरे ये कैसा बदतमीज तोता है, मेरी बेटी को काली कह रहा है। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। मिठू कंजूस कंजूस, बुढ़िया कंजूस, मिठू मिठू मैं नहीं आऊंगा मिठू। परिवार वाले तोते को लालच देकर प्यार से अपने पास बुला रहे थे, लेकिन तोता इतना शैतान था कि कोई उसे हाथ नहीं लगा पा रहा था। अरे ये ऐसे नहीं मानेगा, ये अपने मालकिन से भी ज्यादा मुंह फट है। लगता है हमें कोई जाल बिछाना पड़ेगा।
घनश्याम की बात सुनकर पूजा शांत दिमाग से सोचती है। उसे एक आइडिया आता है। वो घर के अंदर जाती है और एक बड़ी सी टोकरी, एक लंबी रस्सी, एक छोटी सी लकड़ी का डंडा, कुछ लाल मिर्च और एक कटा हुआ अमरूद लेकर आती है। माँ जी, आप सब पीछे हट जाइए, मैं इसे पकड़ती हूँ। पूजा सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ती है और छत के एक तरफ बहुत ही सावधानी से टोकरी को डंडे के सहारे तिरछा खड़ा करती है। डंडे के निचले हिस्से में वो लंबी रस्सी बांधती है। टोकरी के ठीक नीचे वो लाल मिर्च और अमरूद के टुकड़े रख देती है। रस्सी का दूसरा सिरा पकड़कर वो दीवार के पीछे छुप जाती है। सब एकदम शांत रहना, उसे अमरूद की महक आने दो। तोता इधर उधर देखता है। उसकी नजर लाल मिर्च और अमरूद पर पड़ती है। वो लालच में धीरे धीरे फड़फड़ाता हुआ जैसे ही टोकरी के अंदर अमरूद खाने के लिए मुंह मारता है, पूजा तुरंत रस्सी खींच लेती है। डंडा गिरता है और टोकरी तोते के ऊपर गिर जाती है। पकड़ लिया, भाभी ने तोते को पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब नहीं भाग पाएगा तू शैतान। पूजा और बबीता तोते को लेकर उसकी मालकिन के घर आती हैं। तोते की मालकिन अपने तोते को पाकर बहुत खुश होती है और वादे के अनुसार उन्हें कड़कड़ाते 500 रुपए का नोट देती है। पैसे लेकर जब वो घर लौट रही होती हैं तो पड़ोसन बिंदु उन्हें देख लेती है। क्या बात है बबीता, आज तो बड़ी तू खुश लग रही है। कहाँ से आ रही हो? हमने मालकिन का तोता पकड़ा है आंटी, उन्होंने हमें 500 रुपए का इनाम दिया है। अब हम लोग भी कुल्फी खाएंगे। तोता ही तो पकड़ा है, कौन सा तीर मार लिया? इनाम के पैसों पर इतना घमंड। ये सब बड़बड़ाते हुए बिंदु अपनी खिड़की धड़ाम से बंद कर लेती है। मीना और बबीता हंसते हुए घर के अंदर जाती हैं। दोपहर को फिर से कुल्फी वाला कुल्फी बेचने के लिए आता है। पूजा बिना देर किए बाहर जाती है और कुल्फी वाले को रोकती है। वो इस बार 1 या 2 कुल्फी नहीं बल्कि पूरा कुल्फी का एक बड़ा सा मटका खरीद लेती है। घर में राघव भी वापस आ चुका था। बबलू, चिंटू, देखो मैं क्या लाई हूँ। कुल्फी का मटका देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे पूजा, ये कुल्फी का पूरा मटका? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अरे बेटा, आज बहू ने अपना दिमाग लगाकर वो भागा हुआ तोता पकड़ लिया तो हमें इनाम में 500 रुपए मिले, उसी से कुल्फी आई है। पूजा सबको कटोरियों में भर भर कर ठंडी ठंडी मलाई और पिस्ते वाली कुल्फी देती है। सभी कुल्फी खाते हैं। आहा, मजा आ गया। सच में इस भयंकर गर्मी में ये ठंडी ठंडी कुल्फी खाने में जो स्वाद है वो दुनिया की किसी चीज में नहीं है। और ये पिस्ता वाली कुल्फी, उफ, इसका स्वाद तो सच में लाजवाब है। मन तो कर रहा है कि मैं सारी कुल्फी खा जाऊं। हाँ माँ, सच कहूँ तो कुल्फी खाने के लिए हम लोग कब से तरस रहे थे। आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। हाँ, आज ये कुल्फी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इस कुल्फी को खाने के लिए हमने जो मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, वो सिर्फ हम जानते हैं। दादाजी, मैं तो आपको पहले ही कहता था कि कुल्फी बहुत टेस्टी होती है। आप कहते थे इसे खाने से गला खराब हो जाता है, खांसी हो जाती है। अब क्या हुआ? अब तो नहीं हो रही खांसी। अरे बदमाश, मैं तो बस मजाक करता था तेरे साथ। बबलू और चिंटू कुल्फी को ऐसे मजे से खा रहे थे जैसे वो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज हो। कुल्फी उनके गालों पर लग गई थी। बच्चों को इतने चाव से कुल्फी खाते देखकर पूजा के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। सच कहूँ जी, आज मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। इन दोनों बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें कोई खजाना मिल गया हो। बेचारों ने तो आज पहली बार इतनी टेस्टी कुल्फी खाई है। पूजा की आवाज सुनकर बबलू और चिंटू अपनी अपनी कुल्फी चाटते हुए रुक जाते हैं। दोनों बच्चे मासूमियत से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर बबलू बातों बातों में एक ऐसा सच बोल देता है जिसे सुनकर मीना के होश उड़ जाते हैं। बबलू अपने मुंह के चारों तरफ लगी कुल्फी को जीभ से चाटते हुए बड़ी ही मासूमियत से कहता है, नहीं मम्मी, हम कोई पहली बार कुल्फी थोड़ी खा रहे हैं। हमने तो पहले भी एक बार इतनी टेस्टी कुल्फी खाई है। हाँ मम्मी, हमने तो पहले भी खाई है, वो भी पिस्ते और बादाम वाली। बच्चों की बात सुनकर पूरे परिवार में अचानक सन्नाटा छा जाता है। सब हैरानी से बच्चों की तरफ देखने लगते हैं। राघव और घनश्याम भी चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके हालात कभी ऐसे नहीं रहे कि वो बच्चों को महंगी कुल्फी खिला सके। अरे पहले कब? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा कि मैंने या तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें कभी ऐसी महंगी कुल्फी खिलाई हो। हमने तो तुम्हें कभी नहीं खिलाई, फिर तुमने कुल्फी कहां से खाई? राघव की बात सुनकर बबलू मुस्कुराते हुए सारा राज खोल देता है। अरे पापा, आपने नहीं दिलाई, वो तो हमें बुआ ने खिलाई थी। कुछ दिन पहले जब बुआ हमें अपने साथ बाजार घुमाने ले गई थी ना, तब वहाँ एक भैया आए थे। उन भैया ने बुआ को भी कुल्फी खिलाई और हमें भी बहुत बहुत बड़ी वाली कुल्फी दिलाई थी। हाँ, वो भैया बुआ से बात कर रहे थे और बुआ स्माइल कर रही थी। फिर बुआ ने हमसे कहा कि ये कुल्फी पार्टी का
सीक्रेट है, घर पर किसी को मत बताना कि मैं भैया से मिली थी। बच्चों के मुंह से भैया और सीक्रेट शब्द सुनते ही मीना के हाथ से कुल्फी लगभग छूटते बचती है। उसका चेहरा शर्म और घबराहट के मारे लाल टमाटर जैसा हो जाता है। वो अपनी आंखें बड़ी करके बच्चों को चुप कराने का इशारा करती है, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। पूरे परिवार की नजरें अब सीधे मीना पर टिक गई थी। अरे अरे, ये बच्चे तो कुछ भी बोल रहे हैं। बबलू चुप कर, तू क्या बोल रहा है? मैंने कब खिलाई तुम्हें कुल्फी? मीना घबराकर बच्चों को आंख दिखाती है और उन्हें चुप करने का इशारा करती है। तभी बबीता मीना की घबराहट पकड़ते हुए अपनी कुल्फी नीचे रखकर मीना से पूछती है, मीना, बच्चों को क्यों डांट रही है? बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। सच सच बताइए, कौन से भैया हैं जो हमारी बिना इजाजत के हमारे घर के बच्चों को और हमारी बेटी को कुल्फी खिला रहे हैं? चक्कर क्या है? बबीता, उसे बोलने दे। हाँ मीना बेटी, अब जब बात कुल्फी की तरह बाहर आ ही गई है तो बता दे, कौन है वो लड़का? अपने माँ पिताजी के सवाल सुनकर मीना समझ जाती है कि अब वो पकड़ गई है। वो अपनी नजरें नीचे झुका लेती है और अपने दुपट्टे के किनारे को उंगलियों में लपेटने लगती है। वो पिताजी, वो मेरे कॉलेज के टाइम का दोस्त है, राहुल नाम है उसका। बहुत अच्छा लड़का है, शहर की एक अच्छी सी दुकान में काम करता है। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वो बस उस दिन रास्ते में मिल गया था, इसलिए बच्चों को कुल्फी दिला दी थी। मुझे लगा आप लोग गुस्सा करोगे, इसलिए मैंने बच्चों को किसी से कुछ भी बताने को मना किया था। मीना की बात सुनकर पूजा उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे चिढ़ाती है। अच्छा, तो ये बात है। हमारी ननद रानी ने तो अपनी पसंद का लड़का भी ढूंढ लिया है और हमें भनक तक नहीं लगने दिया। वाह, कुल्फी के बहाने ही सही, आज तो बहुत बड़ा राज खुल गया। अरे मीना, अगर लड़का अच्छा है और तुम उसे पसंद करती हो तो उसमें छुपाने वाली क्या बात थी? हम तुम्हारे दुश्मन थोड़े हैं। मैं कल ही जाकर उस लड़के से और उसके परिवार से मिलूंगा। हाँ बेटी, राघव बिल्कुल सही कह रहा है। अगर लड़का हमारी मीना को खुश रख सकता है और एक अच्छा इंसान है तो हम तुम्हारी शादी उससे पक्की कर देंगे। हमें कोई एतराज नहीं है बेटा। हमारी बेटी की खुशी से बढ़कर हमारे लिए और क्या है। अपने पिता और भाई की बात सुनकर मीना का चेहरा खुशी से खिल उठता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका परिवार इतनी आसानी से मान जाएगा। लेकिन तभी राघव बीच में एक शर्त रखता है। लेकिन पिताजी, एक बात है, हम लोग शादी पक्की तो कर देंगे, लेकिन अभी शादी नहीं करेंगे। शादी थोड़े समय के बाद ही होगी। लेकिन क्यों भैया? अरे पगली, तूने हमारे घर के हालात नहीं देखे क्या? मेरे पास अभी कोई नौकरी नहीं है। मैं अपनी इकलौती बहन की शादी ऐसे गरीबी में नहीं करना चाहता। तुम दोनों का रिश्ता तय कर देते हैं, लेकिन जब मेरी नौकरी लग जाएगी, थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे, हमारे हालात सुधर जाएंगे, तब मैं अपनी बहन को पूरे धूमधाम से और गाजे बाजे के साथ विदा करूंगा। राघव की बात सुनकर उसके परिवार वाले बहुत खुश रहते हैं। बबीता मीना का माथा चूमती है। बिल्कुल सही बात है, हमारी मीना की विदाई ऐसे वैसे नहीं होगी, बहुत अच्छे से होगी। तब तक ये दोनों एक दूसरे को और अच्छे से जान भी लेंगे। अपने परिवार का ये फैसला सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है। वो राघव और पूजा के गले लग जाती है। कुल्फी का स्वाद अब पूरे परिवार के लिए और भी ज्यादा मीठा हो गया था। सभी कुल्फी खा रहे थे, तभी उनके घर के बाहर एक बड़ी सी सफेद कार आकर रुकती है। कार से एक सूट बूट पहने हुए मैनेजर बाहर निकलते हैं। कार की आवाज सुनकर राघव और उसका पूरा परिवार कुल्फी की कटोरी नीचे रखकर घर के बाहर आते हैं। क्या राघव का घर यही है? जी मालिक, मैं ही राघव हूं। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मैनेजर मुस्कुराते हुए राघव के पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, गलती नहीं राघव, तुमने तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का जनरल मैनेजर हूं जहां तुम काम करते थे। हमें पता चला कि रामलाल ठेकेदार बहुत समय से घटिया माल लगाकर कंपनी को धोखा दे रहा था। आज एक पुरानी दीवार गिर गई और जांच में उसकी सारी चोरी पकड़ी गई। हे भगवान, कहीं किसी को चोट तो नहीं आई? मैं पहले से ही जानता था ऐसा कुछ होगा। मैंने तो पहले ही ठेकेदार को मना किया था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। हाँ, मुझे मजदूरों ने बताया कि तुमने बेईमानी करने से साफ मना कर दिया था, जिसके लिए रामलाल ने तुम्हें पीटा। तुम्हारी इस ईमानदारी से हमारी कंपनी के मालिक को बहुत खुश है। रामलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैनेजर राघव की तरफ एक लिफाफा बढ़ाता है। ये लो तुम्हारी इस महीने की पूरी भग, साथ में इलाज के पैसे। साहब, मैं क्या कहूं? रुको, अभी बात पूरी नहीं हुई है। कंपनी को रामलाल जैसे बेईमान नहीं बल्कि तुम्हारे जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है। कल से तुम मजदूर के तौर पर नहीं बल्कि उस साइट के सुपरवाइजर के तौर पर काम पर आओगे। तुम्हारी सैलरी अब पहले से दोगुनी होगी। यह सुनकर पूरे परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। पूजा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। बबीता और घनश्याम हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। पापा सुपरवाइजर बन गए, अब तो हम रोज कुल्फी खाएंगे। मैनेजर बच्चों की बात सुनकर जोर से हंस पड़ते हैं, फिर अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। राघव मीना की तरफ देखते हुए, मीना,
अब तुझे ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी शादी जल्दी करवाऊंगा, वो भी बहुत धूमधाम से। और मैं और पिताजी आज शाम को राहुल के घर तेरा रिश्ता लेकर जाएंगे। पापा, तो क्या अब बुआ वाले भैया घर पर भी हमारे लिए रोज कुल्फी लेकर आएंगे? चिंटू की इस बात पर पूरे आंगन में जोरदार ठहाके गूंज उठते हैं। घनश्याम से लेकर पूजा सब हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। मीना शर्म से लाल होकर बच्चों के पीछे दौड़ने का नाटक करती है। चिंटू के बच्चे रुक, मैं तुझे कुल्फी खिलाती हूँ। मीना चिंटू को पकड़ लेती है और उसे गले से लगा लेती है। बबलू भी आकर मीना के गले लग जाता है। पूजा के ससुराल वाले ठंडी ठंडी कुल्फी खाकर बहुत खुश थे। उनकी जिंदगी में आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया था।